अगर आपको ये भी नहीं पता वीमा किसे कहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको सिर्फ यही नहीं बताएंगे वीमा किसे कहते हैं, वीमा कैसे ज्ञात करें, ये भी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। तो बने रहें इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक और सीखें वीमा कैसे निकालते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पहले वीमा की। वीमा का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं डायमेंशन। जैसे एक कमरे में कितनी वीमा हो सकती हैं, 3 वीमा, लेंथ, ब्रीथ, हाइट। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा 3D, 3 डायमेंशन। तो उसी तरह से ये है वीमा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको वीमा निकालने को बोला जाए तो इसमें आपको 3 चीज़ दिखाई देती हैं। पहली एम दिखाई देगी आपको, फिर एल, फिर टी। ये देखिए अगर आपको कभी भी एम दिखाई दे उसका मतलब होगा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को लिखेंगे एम से हम, राइट। उसके बाद अगर कहीं पर आपको दिखाई दे, ये देखिए समय, तो समय के लिए लिखा जाता है हमेशा टी। और वीमा लिखते समय हमेशा ब्रैकेट बनाना जरूरी है। एक होगा एम, एक टी। और जितनी भी चीज़ें लंबाई वाली हैं, लंबाई हो गई या दूरी हो गई, ठीक है, या ऊंचाई हो गई, उन सारी चीज़ों के लिए हम क्या लिखेंगे, उन सब चीज़ के लिखेंगे हम एल। ठीक है, इतना समझ गए। एम, एल, टी आपको 3 चीज़ दिखाई देंगी। एक और भी चीज़ होती है, एक और रह गया एम्पियर। एम्पियर आपको बहुत कम दिखाई देगा, फिर भी हम पूरी नॉलेज आपको इसमें दे रहे हैं। एम्पियर के लिए आपको दिखाई देगा इसमें ए। ठीक है, तो एम, एल, टी, ए, इन चारों के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा बीमा में। अगर आपसे बोला जाए आप चाल की बीमा निकालिए, चाल की बीमा, ठीक है, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, चाल की बीमा। क्वेश्चन होगा आपका चाल की बीमा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको पहले क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी कि चाल का सूत्र पता होना चाहिए। वो होता है आपका चाल बराबर दूरी बट्टे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी क्या चीज़ है, एक नापने वाली, जितनी भी चीज़ें हैं नापने वाली, चाहे लंबाई हो गई, चाहे आपकी चौड़ाई हो गई, चाहे ऊंचाई हो गई, गहराई, ये सारी चीज़ें नापने वाली हैं। इन सब के लिए एल लिखा जाएगा। ये आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए समय आएगा तो टी लिख देना है, द्रव्यमान आएगा एम लिख देना है, बाकी आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई देंगी उनके लिए एल आएगा, सिर्फ एम्पियर को छोड़कर। एम्पियर आएगा तो ए लिख देंगे उसके लिए, राइट। समय के लिए टी लिख दिया जाएगा। अब देखिए ये जो टी है यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 1 है, क्योंकि टी सिर्फ एक बार लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसकी जो पावर है अगर ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी, तो इसकी जो बीमा हो जाएगी एल टी माइनस 1 हो जाएगी। अगर हम बात करें वेग की बीमा की, तो वेग बराबर होता है हमारा विस्थापन बट्टे समय। क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन भी आपकी लंबाई वाली चीज़ हो गई, ठीक है, इसको आप नाप सकते हैं तो इसके लिए एल लिखेंगे, समय के लिए हमेशा आपको टी लिखना होगा। तो ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस 1। जो चाल की बीमा है वही वेग की बीमा होगी, क्योंकि दोनों का मात्रक सेम है। अगर मुझसे बोला जाए कि त्वरण की बीमा निकालिए, तो त्वरण बराबर क्या होता है, ये होता है आपका वेग परिवर्तन। क्या होता है, वेग परिवर्तन बट्टे समय। ठीक है, वेग में जितना परिवर्तन आया, यानी कि आपको यहाँ पर वेग की बीमा लिखनी होगी। और वेग की बीमा हमने आपको ऊपर बता रखा है अभी, वो होती है एल टी माइनस 1। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एल टी माइनस 1, क्योंकि हमने आपको प्रूफ करके दिखा रखा है ऊपर। और समय के लिए है टी। अब देखिए यह है टी की पावर -1 और यह है अपॉन में टी। अगर ये ऊपर को जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ऊपर को जाएगा तो ये, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पावर ऊपर को जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पावर ऊपर हो जाएगी माइनस में आएगी, ऐसा नहीं है। पावर जो है चेंज हो जाएगी। अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यहाँ पर पावर प्लस में है तो ऊपर जाके पावर हो गई माइनस में, ठीक है। अगर पावर माइनस में होती तो ऊपर जाके क्या हो जाती, प्लस में। तो ऊपर नीचे जाने में पावर जो है चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है। तो एल टी इसको हम लिख सकते हैं -1 कितना हो जाएगा, पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का निशान मानिए अब, t-1 मल्टीप्लाई t-1, तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, यानी कि -1। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम आपको समझाएं तो -1 प्लस -1, तो ये आपका हो जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा माइनस का 2, तो ये आपका हो जाएगा पावर -2। यानी आपसे पूछा जाएगा त्वरण की बीमा, तो ये हो जाएगी आपकी एल टी -2।
एक और बीमा आपके सामने निकाल के दिखाते हैं, वो है बल्कि बीमा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है बल्कि बीमा। तो बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान की बीमा क्या होगी? अभी आपको बता रखा है, जब भी द्रव्यमान आपको लिखा हुआ दिखाई दे तो उसके लिए आपको m लिख देना है। और इससे पहले हमने आपको त्वरण की बीमा बताई थी अभी। ठीक है, अगर आप देखेंगे आपको पता होगा, तो हमने आपको अब भी बताया है। ठीक है, वो क्या थी आपकी LT-2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो MLT-2 ये हो गई आपकी बल की बीमा। अगर आपको किसी और चीज़ की बीमा निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं इनसे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसके अलावा भी हम आपको कई सारी बीमा बता सकते हैं, उसके अलावा हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन सी बीमा आपको जाननी है। अगर आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कोई भी बीमा निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे।